ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 24/10/91 को सायं 4:30 पर श्री मुरली मनोहर द्वारा दिनांक पर गीता में दिए गए। नारायण 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 नारायण। कर्म का फल नहीं मानेंगे विवेक स्वागत। बुद्धि कर्म का फल हो सकती है, विवेक नहीं हो सकता। विवेक नहीं हो सकता ये बात। परंतु विवेक का उपयोग आता है बुद्धि के द्वारा ही। बुद्धि में आता है जैसे बिजली का प्रकाश होता है, तार में बिजली है प्रकाश नहीं होता है, ऐसे है जब विवेक है परंतु बुद्धि में प्रकाश होता है, तो बुद्धि तो लट्टू की तरह है। एक तो मानना की मुख्यता है। मानने जैसे स्वयं को पिता पुत्र गुरु शिष्य संबंधों की तरह, ऐसे ही शरीर से लेकर सभी संबंध पदार्थ इत्यादि सब कुछ भगवान का मानना। एक तो ये बात। और एक है अनन्य भक्ति, यानी अन्य को नहीं मानना, यानी अन्य का आश्रय नहीं देना। भगवान का पहले में भी ऐसे सब भगवान का है तो अनन्य आश्रय होगा। आश्रय तो भगवान का नहीं रहा, किसी का आश्रय तो भगवान का ही हुआ। भगवान की सिवाय स्वतंत्र सत्ता दूसरी मानी ही नहीं, तो बनिया से हाँ तीन तरह की बात है। ठीक है हाँ। एक तो मानने की मुख्यता भक्ति में, हाँ। और एक अनन्य भक्ति में कि अन्य को नहीं मानना, यानी अन्य का आश्रय नहीं देना। अन्य का आश्रय इसमें नहीं लेना, अन्य की सत्ता ही नहीं मानी, परसों भगवान का ही है। योगक्षेम भगवान वहन करते हैं, तो ये योगक्षेम वहन करते हैं। योगक्षेम की इच्छा है ना, अपने में योगक्षेम की इच्छा है तो योगक्षेम वहन करते हैं। ये सब माने जब योग की इच्छा हो। भागवत में वर्णन आया है जिस तरह गंगा का प्रवाह समुद्र की ओर अबाध गति से बहता रहता है, हाँ। उसी तरह मेरा निष्काम प्रेमी भक्त अखंड तैल धारावत लगा रहता है, तो वह मेरा निर्गुण भक्त कहलाता है, जो कोई आकांक्षा नहीं रखता। ये तीन प्रसंग हैं। इन तीनों प्रसंगों की भक्ति में इन प्रसंगों का क्या अंतर है? इनमें कोई अंतर नहीं, फल में कोई अंतर है ही नहीं। ये गंगा जी का प्रवाह जैसे जाता है समुद्र मिलता है, ऐसे संपूर्ण वृत्तियों का प्रवाह भगवान में जा रहा है। इसका जो फल है वो ही अनन्य शरणागति का फल है, और सब कुछ वासुदेव ऐसे मानकर मानने का फल है। ये जिस प्रकार में अपना मन ठीक मानता हो उसी प्रकार को करो, फल में कोई भेद नहीं, किंचित मात्र भी अंतर नहीं, एक ही तत्व की प्राप्ति होगी। भगवान का मैं सब कुछ भगवान का है, ये बड़े सुगम है, सरल है। इस वास्ते बहुत अच्छा है। इन तीनों में जो प्रवाह आप किसी समझ में आवे वो करो। प्रवाह एकदम भगवान की तरफ ही हो, ऐसा वृत्तियों में होने में कठिनता बढ़ती है। वो प्रवाह वैसा रहता नहीं। अगर रह जाए तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात है। सब कुछ भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये खास बात है। मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ भगवान का है और भगवान है बस। मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी लेना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। ये भक्ति इसलिए ठीक है, ये सुगम पड़ती है। मेरा कुछ भी नहीं है क्योंकि किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी शरीर के अवयव पर भी अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है। क्या धन को मैं चाहूं जैसा इकट्ठा कर सकता हूँ? क्या धन इकट्ठा है उसको निरंतर अपने पास रख सकता हूँ? अथवा शरीर को अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकता हूँ, बना सकता हूँ, बीमार नहीं होने दूंगा, इसको मरने नहीं दूंगा, इस पर अपना बस चलता है क्या?
सीधी बात है, अपना नहीं है। अपना होता तो अपना बस चलता है इन पर, तो अपना है ही नहीं। समष्टि शक्ति जिस काम को कर रही है उसी काम को व्यष्टि शक्ति कर रही है। जैसे एक एक वृक्ष अपने आप उगता है, अपने आप बढ़ता है, अपने आप बड़ा होता है, अपने आप पुराना होता है, अपने आप पत्ते झड़ जाते हैं, अपने आप पड़ जाता है, मिट जाता है, मिट्टी बन जाता है। जैसे परमात्मा की शक्ति इन संपूर्ण पहाड़ों के लिए, वृक्षों के लिए वो शक्ति काम करती, वही शक्ति इस शरीर के पालन पोषण में, इसके बड़ा होने में, पुराना होने में, मरने में वही शक्ति कर रही है। मैं कुछ कर रहा हूँ, अहंकारों में थी वृथाभिमाना, यही बंधन कारण मैं कर रहा हूँ। जैसे ये वृक्ष है, जैसे दूसरे शरीर है, उनमें सब शरीरों में, सब वृक्षों में एक शक्ति भगवान की काम कर रही है। केवल वही शक्ति इस शरीर में काम कर रही है। इसमें खाना पीना रहना सहना सब उसी शक्ति से होता है। अपना मान लेता है अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। इस बात से कहा नहीं किंचित करो मिति तो मन्येत, मानता तो न माने, और न मानने की बात सच्ची है, मानने की बात कच्ची है। अपना मान लेना ये बात झूठी है कि अपना नहीं था अब अपना है फिर नहीं रहेगा, और रहते हुए भी अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता तो अपना कहाँ है। ये तो बात बिल्कुल युक्ति से दी है, अनुभव से सिद्ध अपना नहीं है। इस बात से क्रिया करने पश्चन शरण स्वसन जगरन स्नान घर्षण माना खाना पीना सोना दिखना बैठना उठना बात करना बोलना चलना टट्टी पेशाब फिरना स्नान करना और कपड़ा धोना आदि ये क्रिया सब परमात्मा की शक्ति से हो रही है। अपना अभिमान कर देता है, ये गलत होता है। तो ऐसा अभिमान करने वाला जो अहम है वो अहम भी अपरा प्रकृति है। वो अहम के साथ में अपने को न मिलावे, अपने को मिलाने ना, इसको जड़ चेतन ग्रंथि कहते हैं। अहम है जड़ और अपना स्वयं है चेतन, इनको दोनों को मिला लेते हैं, इसका नाम है जड़ ग्रंथि। जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई, जड़ विमृषा। अब मृषा तो है ही, शरीर और अहंकार तो मिटता चला जा रहा है, और अपना स्वरूप निरंतर है ज्यों का त्यों रह रहा है, तो इसमें मेल हो ही नहीं सकता। जैसे अमावस्या की रात्रि और सूरज का संबंध हो सकता है। कोई कहे कि अमावस्या की रात्रि को सूरज के साथ में ब्याह दिया, उसका गठबंधन हो गया। अब वो अमावस्या की रात सूरज की स्थिति हो गई, गठबंधन हो गया, हो जाएगा, मिल जाएंगे। एक से विरुद्ध कैसे मिले? प्रकाश से विरुद्ध है अंधेरा, अंधेरे से विरुद्ध है प्रकाश। ऐसे चेतन है, अहम जड़ है, जड़ के साथ में चेतन स्वयं परमात्मा का अंश का मिलन कैसे होगा? यदि विमर्शा दूसरी बात है तो छूटे कठिनाई में क्या है? कठिनाई उसी के लिए है जो अहम और मम और इच्छा ये तीन चीज है जड़ के साथ कर रही। अहम के साथ अपने को मिला दियो और मेरा है, मैं हूँ और मेरा है और मेरे को मिल जाए, ये इच्छा कर ली। ये जड़ के साथ में अपना एकता मान ली। तो कठिनता तब तक है जब तक जड़ के साथ संबंध मान करके सुख भोगता है, तब तक बहुत कठिन है। इस बात कर्मियों को श्रेष्ठ बताया कि अपने सुख भोगना ही नहीं, सुख केवल दूसरों को देना है, दूसरों की सेवा करना है, औरों को सुख पहुंचाना है। इस बात में दृढ़ता कर ले तो कर्मियों के द्वारा बहुत शुरू काम हो जाए। अगर मैं भगवान का हूँ, ये संसार सब अहम मम जितना कहा जाए सब संसार का है, मेरा नहीं है। अरे सच्ची बात है, मेरा मानने वाली चीजों को अपनी मर्जी के मुताबिक बढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं यार, वो बना भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते।
तो ये मेरी कैसे है? ही नहीं मेरी। निर्ममो निरहंकार, न ममता है न अहंकार है न काम। विहाय कामान है सर्वान, कामना का त्याग कर दे, निष्प्रिय परवाह ही नहीं रखे और निर्मोह निरहंकार है, शांति बड़ी गति, शांति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शांति के साथ कुछ रहता ही नहीं। अशांति जड़ के साथ संबंध मानने से है। अहंता करे चाहे ममता करे, जड़ता के साथ संबंध रखे तो अशांति रहेगी। क्योंकि स्वयं तो नित्य है, अनित्य, अब साथ में रहेगा नहीं, वियोग होगा दुख होगा, तो अपना मानता है उनको, अपने लिए मानता है और यह रह सकता नहीं। क्यों चले? नाशवान है, नाशवान है। जैसे धनवान होता है ना, धनवान तो धनवान है धन के कारण, धन के कारण धनवान है। धन नहीं तो धनवान कहेगा कोई मानेगा धनवान? तो धनवान में जो विशेषता है वो धन की है। ऐसे संसार नाशवान, इसमें कुछ महत्व है जो नाश का है। इसमें महत्व किस बात का? नाश का है, नाशवान है। क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशी है। तो नाशवान के साथ में अविनाशी का संग कैसा? ईश्वरांश जीव अविनाशी, वो तो अविनाशी है, नाशवान। ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। चेतन है ये जड़ है, अमल है ये मल ही है, वो अमल है। ये दुख आवे मशाश्वत दुख आवे, वो सुखराशि काम है लेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। स्वाभाविक सुख है, सुख रहा नहीं है। संयोग जन्य सुख है। जन्य सुख कैसे रहेगा? पैदा हो तो मरेगा। उगे सोई याद हुए, फूले सो कुमला, चिड़िया देवल ड्रे पड़े, जाए सो मर जाए। उगे सो याद हुए, फूलिया सो कुमला है, चिड़िया देवल ड्रे पड़े, जाए सो मर जाए। अंत में तो नाश ही होगा। उगे सो याद में तो अंत में तो आत्म होगा। फूले सो कुमला है, चिड़िया देवल ड्रे पड़े, जाए सो मर जाए। ये अंत में तो नाश ही होगा। नाशवान ही है, इसमें धातु चीज है, वो सब नाशवान है, सिवाय नाश के कुछ नहीं है। तो नाशवान नाशवान रख दिया, अविनाशी अविनाशी हो गया। जड़ जड़ में गया, चेतन चेतन में। अविनाशी परमात्मा है, ममई अंश हो, भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश ईश्वर को प्राप्त हो गया। ये प्रकृति का अंश हम प्रकृति को प्राप्त हो गया। प्रकृति और पुरुष का विवेक हो गया, अपनी लेन सब में खत्म हो गया काम। इसमें शंका और बोलो, एकदम ठीक है। इस विवेक को जागृत रखना, देखो याद रखना और चीज है, जागृत रखना और चीज है। याद रखना भी अच्छा है, पर जागृत रखना बढ़िया है। जैसे हम लोग अभी भीनासर में मुरली मनोहर धोरा पर हैं, अथवा भीनासर में है, अथवा हम बीकानेर में है, ऐसा जो भाव है, नींद सूरत हाँ मैं बीकानेर में हूँ, ये जागृति है, ये स्मृति नहीं है। स्मृति लब्धा, स्मृति मालूम होगी, वो है ये स्मृति मालूम होगी। ओ मैं तो भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं, स्मृति होगी। और इसको पकड़ रहे, पकड़ने की जरूरत क्या है ही नहीं। संसार के साथ अपना पर है, इसको छोड़ना है, जो हमारा बनावटी है। हमने बनाया इस बार छोड़ने की हमारे पर जिम्मेवारी। अगर हम नहीं बनाते तो हमारे को जिम्मेवारी नहीं होती छोड़ने की। बनाया इस बार तो छोड़ने की जिम्मेवारी है, हमारा नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। तीन बात,
मैं शरीर को जानने वाला हूँ, शरीर संसार का अंश है और संसार के लिए है। आपके पास शरीर से लेकर इंद्रियां आ रही है और धन संपत्ति बेवस जमीन जायदाद कुटुंब ये सब संसार के लिए, यह संसार की सेवा में लगा देना है। तो जीव वस्तु गोविंद, तो अपने आप को भगवान का अंश भगवान को दे दिया, ये सब प्रकृति का अंश है, संसार को दे, संसार का अंश है, संसार को दे दिया। ये तो है ही ऐसा ही है, जैसा जानने का नाम ज्ञान है। संसार को शरीर को एक मानना ज्ञान है और अपने को परमात्मा से एक मानना ज्ञान है, और शरीर को अपना मानना, अपने को परमात्मा न मानना ज्ञान है। और है क्या? जाना ज्ञान मिटा, जाना ज्ञान हुआ। इसमें जो शंका पैदा होती हो, कठिनता पड़ती हो, वो पूछो। हर समय जागृत नहीं रहती, जागृति नहीं रखती तो इसका दुख होना चाहिए। दुख में शक्ति है, जिज्ञासा में शक्ति है, उसकी अपेक्षा दुख में शक्ति ज्यादा है। इस तत्व को मैं जानूं, ये इच्छा है ना, ये इच्छा भी तत्व को जलाने वाली है, पर इससे भी ज्यादा है दुख के, दुख रूपी अग्नि में जल जाएगा ये ज्ञान। दुख होगा क्या कहूँ, बात ऐसी है पर तुम्हारी जागृति नहीं रहती। हे नाथ जागृति नहीं रहती, हे प्रभु जागृति नहीं रहती, पुकारो। तो दुख अंतःकरण में होता है कि स्वयं में? क्या दुख तो अंतःकरण होता है, पर भोगता स्वयं है, अंतःकरण नहीं भोगता है, स्वयं भोगता है। मकान कोई मेरा है, ये मान ले मेरा मकान है, इसमें तोड़ता है कोई तो मकान टूटता है, मैं टूटता हूँ, टूटा मकान है, दुख मेरे को होता है कि मेरा है। ये पूछो आप, बहुत खुलेगी बात, साफ हो जाएगी। मेरा होने से टूटता है। 1 लाख रुपया लग गया, मैंने बनाया और 2 लाख रुपये बट के बेच दिया, अब वो तोड़ते हैं, खड़े हुए, हाँ ऐसे तो ठीक है, दुख होता ही नहीं। पर क्या पड़ा, मकान हो रहा भी वही, अब मेरा नहीं है, अब दुख नहीं होता। बहुत बार कहा है, कन्या आपकी बड़ी होगी, बड़ी चिंता हुई, घर पर अच्छा मिल गया, ब्याह दी गई, अब वो चिंता है क्यों नहीं है कि वे कन्या अपने नहीं है। दूसरा कोई सज्जन कहेगा आपकी कन्या थी हमारे लड़के, वो पहले याद नहीं है हमारे, क्या करें, नहीं तो आपको ही देते, हमारी पुत्री बहुत सुख पाती यहाँ, आराम रहता। तो अब तो भाई कन्या पराया धन है, तो बेटी पराया धन है, हमारे नहीं है, अब तो हमारी नहीं है। इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात है नहीं। ये शरीर संसार की कन्या है और ये संसार की है, संसार को दे दो। तो भक्ति में भगवान की है, भगवान को ब्याह दो, सब भगवान की, सब लगन कर दो, बस भगवान को दे दिया, पढ़ा दो भगवान को, भगवान लाने में तैयार। भगवान तो हेला करेगा, यद करो से यद असनासी यद जोशी ददासी यद तपस्वी, कौन से तत्कुश मदर पर मेरा अर्पण कर दे, मेरे को दे दे, वहां में कम से मैं ये होना आदत मई बुद्धि दे, क्या मन दे दे, बुद्धि मन दे दे, मन मेरे को दे दे, तू मेरे को दे दिया, माम एकम शरणम दे दिया, आजा मेरे राजा आज आजा, हेला करे। ठीक है, तो हाँ महाराज, वो आप सामने दे देंगे, ली हुई है उनकी, क्यों हाँ मेरा, इसका नाम शरणागति, सवाल विधि याद थी, तारा हूँ तेरा हूँ मैं। अब एक सर्वभूत प्रथम ममा, भगवान को पता है नहीं है, मैं धर्मार्थ तैयार बैठे लड़के ली हुई है, आपने झूठा अभिमान किया है, आप वो झूठा अभिमान छोड़ दे, क्यों आपने बस चलता नहीं है, उसी का बस चलता है, अपना है ही नहीं। छापा मारा है, डाका डाला है, हमारा है ये, डाका डाल के तो सही हो, छापा मारे तो अनुमान, बिल्कुल बेईमानी है। बेईमानी का नाम है बंधन और मुक्ति नाम है ईमानदारी का।
ईमानदारी हुई, मुक्ति हुई, बेईमानी छोड़ी, बंधन छूटा। तो कम से कम बेईमानी नहीं छोड़ सकते। सत्संग हुए हो, सत्संग करते हो, जप करते हो, कीर्तन सत्संग पाठ करते हो, ऐसा छोड़ नहीं सकते बेईमानी। बोलो, कोई भूत कहेगा आपको? अभी बेईमानी नहीं छोड़ते। साहूकार को रखो कम से कम, अपनी है वो अपनी है, होंगे दूसरे अपनी है ही नहीं। दुनिया की अपनी क्यों माने भाई? उनकी उनको दे दें। अरे जो महाराज आपकी चीज है, रखो न रखो, कहीं रखो, कैसे रखो, हमें क्या पंचायत इसकी? हमें पंचायत ही नहीं, तुम्हारी चीज तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ठीक है, तो बोल शंकर बोलो। महाराज जी व्यवहार काल में ऐसा नहीं दिखता। दिखते नहीं, आप देखते नहीं। अब ऐसा प्रश्न करते हैं मानो हम तो बड़े दूध के धोए बड़े अच्छे हैं, अब होता नहीं तो इसका अवगुण है, इसका कमी इसकी है, इसका कसूर इसका है। तो ऐसे कैसे हम करेगा? बेईमान होकर ईमानदार बनो। जैसा महाराज जी सत्संग के प्रकाश में दिखता है, वैसा व्यवहार के प्रभाव में कहने पर नहीं लगता है। अरे सत्संग करो, सुबह शाम करो, उसमें तो ठहर जाओ। व्यवहार करते तो ठहर जाओ, ठहर कर भगवान का है यो मन रखे करो, भूले फिर ठहर जाओ, थोड़ा ठहर करके करो। वही खबर नहीं है, भूल गए महाराज, भूल गए, बस इतना कह दो, हो जाएगा ठीक, उनकी कृपा में हो जाएगा। भूल तो मिटने वाली होती है, भूलने वाली टिकने वाली थोड़ी होती है। बात तो सही है, वो रहेगी तो व्यवहार करते ही हाँ महाराज भूल गए महाराज, ऐसा आपका ही है, फिर भूल गया। है नाथ है तो भूल गए महाराज। दो 4 मिनट में कह दो ऐसा, फिर ये ठीक हो जाएगा। झूठी बात है जिसमें अपना मान लिया। लड़की कहीं पैदा हुई, कहीं पढ़ी, कहीं रही, बड़ी हो गई, आपने बेटा ब्याह था, अब हमारी हो गई, आपकी थी नहीं हमारी हो गई। जो हमारी थी नहीं वो हमारी होगी मानने से, जो भगवान की है वो भगवान की मानने से भगवान की क्यों हो जाएगी? आपकी थी नहीं, आपकी रहेगी नहीं। हमारी बहू है, हमारे बेटे की बहू है, आओ बेटा बैठो, हमारी बहू है, बीना नहीं हमारी। लाड प्यार करो, पालन करो, गहना दो, कपड़ा दो, भोजन दो, वहाँ बेटा खुश हो, प्रसन्न हो। बात अर्जुन विराट नगर में रहा ना, तो वह उत्तरा लड़की थी, उत्तरा लड़की, उसको गाना बजाना सिखाया, गाना सिखाया, पीछे पता लगे नहीं तो पांडव है। तब विराट राजा ने कहा कि महाराज हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं, आपको हमने बहुत दुख दिया, नौकर माना दुख दिया, तो संधि कर लो, ये कन्या में तो अर्जुन को क्या दूंगा। अर्जुन ने कहा मेरी शिष्या है, मेरी पुत्री के समान मेरे पास सीखी है, मैंने सिखाया है, तो मेरी तो कन्या के समान है, मैं किसी ब्याह करूं? तो हम उर्ण कैसे हो गए कि मेरे बेटे को ब्याह दो, बेटे को मेरी कन्या की तरह ही रहेगी। अभी मेरी कन्या है, मेरे बेटे की मेरी कन्या ही है, मेरी बेटा का अंग है, तो मेरी बेटी हो गई, ये हो जाएगा। आप नहीं स्वीकार करेंगे। उतना बड़ी भगवान की भक्त थी, बहुत विलक्षण भक्त, द्रौपदी से तेज थी, द्रौपदी से। अश्वत्थामा का हर्ष आया उनके गर्भ को नाश करने के लिए। द्रोण्यस्त्र विपृष्ट विदम मदंगम संतान बीजम कुरुपांडवा नाम जुगोप कुक्षिंगतार्थ चक्र मातुस्त मेरी शरणगत है। पर मेरी माँ शरण गई, मेरी रक्षा हुई, भगवान ने मेरी रक्षा करी। वह कामन था तुम्हें मेरे शरीर को विस्तृत करा दे,
परंतु एक पूर्व पांडवों का संतान बीज है, ये ना मरे, उसके लिए प्रार्थना करी। हमें से चल जाए, कोई परवाह नहीं, भगवान ने रक्षा करी। वो बाहर निकल देखता है, पर ईक्षण देखा, परीक्षित हुआ हो, ईक्षण किया कि उसे देखा, ऐसे उत्तरा। अर्जुन ने कहा उत्तरा मेरी लड़की की तरह रही, मैंने वो सिखाया नाचना गाना सभी, तो मेरी पुत्री तरह हो रहेगी, मेरी पुत्री की तरह, पुत्री की तरह लड़के को प्यार, और बच्चों को प्यार।